गुड मॉर्निंग। चलो भैया पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 20 संख्याओं का औसत 30 है, यदि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा 30 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा 30 संख्याओं का औसत 20 है, तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 20 है, तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मैंने क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको कि जो 20 संख्या है ना, 20 संख्याएं, इनका जो औसत है वो कितना है बताओ। इनका औसत है 30। और फिर 30 संख्या है, उनका औसत कितना है बताओ। उनका औसत है 20। ठीक है, तो आपको पूरा एवरेज बताना है, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, 30 और 20 50। इन 50 का औसत बताओ। ठीक है, जल्दी से निकालो। आप मुझे बताओ, इधर देखो। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो औसत से क्या बनाते हैं, कुल। औसत से क्या बनाते हैं, कुल। तो एक बात बताओ, 20 संख्याओं का औसत 30 है तो कुल कितना हो जाएगा बताओ। 20 इंटू 30, और ये कितना आ जाएगा 600। ठीक है, अब 30 संख्याओं का औसत इतना है 20, औसत मतलब 30 संख्या औसतन 20-20 की हैं, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ। कुल ये भी हो जाएगा सर 30 इंटू 20, यानी कितना आ गया 600। अब हमने क्या, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, औसत क्या होता है बताओ। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना हो गया 600 ये और 600 ये, राशियों का योग कितना आ गया 600 और 600 1200 आ गया क्या। और राशियों की संख्या कितनी है बताओ, 20 ये और 30 ये, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 ही हो गया। राशियों की संख्या ही गई, तो यहाँ से आपका औसत निकल के आ जाएगा कुल औसत। कुल सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा। 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे, 5 दूने 10 और 2 बचे, 5 चौके 20। क्या 24 आ गया क्या। ठीक है, अभी 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 रुको, थोड़ा सा और देखो। इधर देखो, इस सवाल को जल्दी से कैसे करेंगे, इस सवाल को जल्दी से कैसे करेंगे। जैसे आपको क्या करना है, सेकंड तरीका देखो। तरीका तो वही है, आपको औसत दे रखा है तो कुल पे तो जाना ही है, लेकिन वो जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये संख्या है, इनका आप रेशियो ले सकते हो। इनका क्या ले सकते हो, अनुपात। जैसे ये संख्या 20 है ना, और ये संख्या कितनी है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा बताओ। नहीं 2:3। 0 से 0 काटोगे ना, तो आप इनको 2 और 3 भी मान सकते हो। मैं ये 20-30 की जगह पे एक संख्या को तो 2 मान लेता हूँ, तो 2 30 है, तो 2 का औसत 30 है, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा। देखो 0 से 0 काट दो, और संख्याओं का अनुपात भी ले सकते हैं। तो ये संख्या कितनी हो जाएंगी अनुपात लेते ही, ये 3 संख्या हो जाएंगी क्या। ये 2 संख्या है, ये 3 संख्या है, इनका औसत कितना है, 3 का 20 है क्या, इनका औसत है 20। अब यहाँ से कुल ये भी कितना आ जाएगा 60। वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या चलेगी क्या। राशियों का योग कितना हो गया 60 और 60 120, और यहाँ पे 3 और 2 5, 5 से काटोगे 24 पंजे 120। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो चलो छोटी संख्या थी, अगर मैं 2 संख्याएं बड़ी बड़ी दे देता, जैसे मैंने दे दिया, एक तो दे दिया 159, ठीक है, और एक दे दिया 118। 2 संख्या है, एक तो 59 संख्या है और एक 118 है, और वहाँ पर आपको गुणा करने में दिक्कत होती है। यहाँ पर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक तो इस तरीके को लिख लो और एक इसको भी लिख लो। ठीक है, एक सवाल देता हूँ फिर वो करो। जल्दी से लिख लिया क्या,
स्पीडली लिखो भैया, आप समझने में टाइम लगाओ, लिखने में टाइम मत लगाया करो। लिखो 75 संख्याओं का अनुसार, लिखो क्वेश्चन लिखो, 75 संख्याओं का अनुपात, सॉरी हाँ औसत, औसत 75 संख्याओं का औसत, 75 संख्याओं का औसत 78 है तथा 225 संख्याओं का औसत, 225 संख्याओं का औसत, 225 संख्याओं का औसत 95 है, 95 95 है, तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। का औसत 95 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो कितनी कितनी संख्या है बताओ। एक तो है 75 संख्या और औसत कितना दे रखा है बताओ। औसत दे रखा है 78, यही बात है क्या? 75 संख्याओं का औसत 78 है और 225 संख्याओं का औसत कितना है बताओ। इनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 95, 95। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ इधर देखो सभी इन संख्याओं का अनुपात ले लें क्या? इन संख्याओं का अनुपात ले सकते हो। तो आप देखो 25 से कितनी बार कटता है, 25 दिए 75, 25 90 225, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 तिये 9। यानी आप इस सवाल को ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एक संख्या है उसका औसत कितना है 78 और 3 संख्या है उनका औसत कितना है 95। अब यहाँ से कुल निकाल लो, तो यहाँ से कुल आ जाएगा कितना बताओ 78। एक संख्या का औसत 78 है तो 78 इंटू 1, 95 का 3 है तो कुल आ जाएगा बताओ कितना 95 इंटू 3, ये तो आ जाएगा 78 और ये कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 आम 27 और 1 28, 285 आ गया क्या? अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर दो। योग कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 8 7 15 और 1 16, 2 और 1 3, और संख्या कितनी है बताओ 3 और 1 4। सही बात है क्या? अब इसमें भाग लगाओगे, 4 नामे 36, फिर अब पूरा नहीं गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर पॉइंट लगाओ, 4 सत्ते 28, फिर बचा 2 और 4 पंजू 20, 90.75। यही आ रहा था क्या? मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको बड़ी संख्या है तो दिक्कत होती गुणा करने में। 75 गुणा 78 करोगे, फिर यहाँ 225 का गुणा 95 से करोगे, तो ये बड़ी संख्या, आप संख्याओं का अनुपात ले सकते हो, आंसर वही आएगा। काट के बताएं, ये देखो 75 लिखा हुआ है या 225 लिखा हुआ है। अमून 25 का पहाड़ा तो ये नॉर्मल सी बात है ना, 25 20 इनका तो सीक्वेंस में आ जाता है। तो आप बताओ 25 का 3 गुना होता है क्या 75? 25 दिए 75 और 25 का 9 गुना होता है 225, 25 90 225, 25 दाए 250। ठीक है, तो 25 नम्मा 225 9 बार चला गया। अब यहाँ पर कितना था बताओ 3, यहाँ पर कितना था 9, तो वहाँ पर 3 तिये 9, तो यहाँ पर एक संख्या आ गई, यहाँ पर कितनी आ गई 3। एक को 78 से गुणा किया तो 78 हो गया, और फिर 3 को 95 से गुणा किया तो 285 हो गया क्या? फिर राशियों का योग इतना हो गया। राशियों की संख्या कितनी रहेगी 3 और 1 4, ना कि ये वाली 225 और 75। इनको जोड़ते गुणा करते आपको टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता? आप इनका अनुपात बना सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल लिखो। ज्ञानेश लिखो 15 संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन लिखो 15 संख्याओं का औसत 20 है। 15 संख्याओं का औसत 20 है। यदि शुरुआती 5 संख्याओं का औसत, यदि शुरुआती 5 संख्याओं का औसत
18 है, शुरुआती 5 संख्याओं का औसत 18 है, तब शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तब शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये लिख लिया था ना सभी ने? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार ट्राई करो ऐसे ही 1 मिनट अपनी तरफ से, और फिर ये देखना कि जैसे आप सोच रहे थे उस अप्रोच में क्या गलती थी। सही हो जाएगा तो सही है, अगर नहीं हो रहा तो आप देखो कि क्या गलती हो रही थी, उसको करते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सवाल ये कहना चाह रहा है कि टोटल संख्या कितनी है बताओ? 20 संख्या है क्या? 15 है ना? 15 संख्याओं का औसत कितना है? 15 संख्याएं, और इनका जो औसत है वो दे रखा है 20। ठीक है, अच्छा 15 में से 5 उसने बता रखी हैं। 15 में से कितनी बता रखी हैं? 5। 15 में से 5 बता रखी हैं, तो ये जो 5 संख्याएं शुरू वाली, इनका औसत कितना है बताओ? इनका औसत है कितना? 18। ठीक है, आप इनको ये भी ले सकते हो कि 15 है और ये 5 है, यानी ये 3 संख्याएं, ये कितनी है? 1। पहले तो पूरा ही करके बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। अगर इतनी है 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? कुल हो जाएगा 15 गुणा 20। भाई औसत से कुल पे क्या जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं ना संख्याओं का, तो ये हो जाएंगे कितने? 300। और यहाँ पर जो कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 5 संख्याओं का 18 है, तो 5 × 18 करोगे तो 18 पंजे 90। ये 80 कौन बोल रहा था? 18 पंजे 90 तो सीख लो। एक बात बताओ, अब यहाँ पर देखो, वैसे तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जब शेष लिखा रहता है ना, इसका मतलब कुछ माइनस हुआ है। अगर योग लिखा हुआ है तो जोड़ना है, और शेष लिखा हुआ तो इसका मतलब माइनस करना है। और वैसे भी आप देखो 15 संख्या है क्या? 15 में से 5 पता लग गई आपको कि 5 तो इतनी है, बची कितनी? 10 बची क्या? उन 10 का ही एवरेज पूछ रहा है, तो 15 में से 5 का तो इतना है, तो 15 में से 5 का अब इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे बताओ? ये 10 संख्या है ना, 10 संख्या, 10 संख्याओं का हो योग। ऐसे लिख देना शेष 10 संख्याओं का योग, क्योंकि वो शेष का ही पूछ रहा है ना कि जो शेष बच रही है ना 5 के अलावा, उनका औसत कितना है। तो 15 संख्या और 5 संख्या, तो 15 में से 5 पता है तो बची कितनी? 10। तो शेष 10 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पर 300 में से 90 गए तो बचे कितने बताओ? ये बचे 210। ठीक है, तो यहाँ से औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? औसत होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कितना दे रखा है बताओ? 210। संख्या कितनी दे रखी है? 10। 0 से 0, 21 आंसर आ गया क्या? आप ऐसे भी सोच सकते हो 15 संख्या है, औसत कितना है बताओ? औसत है 20। कोई औसत को मत काट देना, सरल कर देना। ठीक है, संख्याओं को करते हैं। और ये कितनी संख्या है बताओ? 5 संख्या, और इनका जो औसत है वो कितना है? इनका जो औसत है वो है 18। ठीक है, तो इनका रेशियो भी ले सकते हो, 5 3 15, 5 एकम 5, इनका अनुपात ले सकते हो। 3 में से 1 संख्या पता है तो बची कितनी बताओ? 1 पता है तो बची, शेष कितनी बची? तो शेष 2 संख्या बची क्या? तो शेष 2 संख्या। अच्छा, इनका कुल कितना हो जाएगा बताओ? 20 3 60, और ये कितना हो जाएगा? 18 एकम 18। तो ये कितना हो गया बताओ? 20 में से 18 गए तो कितने बचे? 10 में से 8 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4। अगर 2 संख्याओं का कुल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 42। तो इनका औसत कितना हो जाएगा बताओ? 42 बटा 2।
21 आ गया क्या? कहने समझ में आया क्या? सीधी सी बात है, 15 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है तो कुल हो जाएगा 300। 5 का ये दे रखा है औसत, अगर 18 दे रखा है तो कुल हो जाएगा कितना? 90। अब 15 में से 5 का पता है तो शेष 10 बची क्या? और यहाँ 300 है और ये 90 है। 300 तो टोटल का योग है, 5 संख्याओं का 90। इन 5 को निकाल दूँ मैं, शुरुआत वाली को। अगर इन 5 को निकाल दूंगा तो बचेंगे कितनी? 10। तो वो 10 का जो योग है वो कितना रह जाएगा? 210। सही है, ये 210 बचा और औसत निकालना है तो ऐसे कर लो। वो सेकंड तरीका है, आप उसको अनुपात बना के और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल लिखो। देखो 9 संख्याओं का क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये लिख रही हो क्या? लिख लिया? लिखो क्वेश्चन। 9 संख्याओं का 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का, आगे लिखो, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। 35 35 है। तब छठी संख्या ज्ञात करो। तब छठी संख्या ज्ञात करो, 6th नंबर। निकालो। देखो मैं बता देता हूं, जैसे आपके पास 9 संख्या है, मैं मान लेता हूं 9 संख्याएं ये दे रखी हैं। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। इधर देखो भाई, इस सवाल के अंदर क्या दे रखा है उसने? जो पहली 5 संख्या है ना भाई, सभी 9 संख्याओं का औसत बता रखा है उसने। पहली 5 संख्याओं का बता रखा है और फिर अंत वाली 3 का बता रखा है। तो बचेगी कौन सी बताओ? छठी। इसका मतलब ये है कि 9 कैसे बन रहा है? 9 में से अगर मैं ये 5 और ये 3 जोड़ करके 8 घटा दूं तो ये बचेगी कि नहीं बचेगी? तो आप इन दोनों के देखो, दोबारा समझो। टोटल संख्या कितनी है? 9। 9 दे रखा है क्या? उन 9 संख्याओं का औसत दे रखा है तो उससे कुल निकाल लोगे आप। ठीक है, फिर इधर देखो, शुरुआत वाली 5 संख्या ये हो गई क्या ज्ञानेश? शुरू की 5 संख्या ये हो गई क्या? इनका औसत दे रखा है, यहाँ से इनका कुल आ जाएगा और इन 3 का कुल आ जाएगा। तो पूरे के टोटल में से इसके और इसके जोड़ करके घटा दिया जाए तो यही बचेगी क्या छठी संख्या? बिल्कुल। अब करना क्या है यहाँ से आगे बताओ? हाँ तो निकालो निकालो, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से आगे का सोचो, कितना आ रहा है? 50। ज्ञानेश कुछ अलग तरीके से ही सोच रहा है यार। आप एक बात बताओ, आपने सही निकाला, सवाल में क्या दे रखा था बताओ? 9 संख्याएं, इनका औसत कितना है बताओ? औसत है 30 है ना? तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 9 तिये, अरे इधर देख लो, 9 तिये 27, 270 हो गया क्या? कितना? 40 आ रहा है क्या? तुम्हारा कितना आ रहा था? तुम तो कुछ और ही करने की फिराक में थे, उसको टोटल जोड़ने की फिराक में हो। ऐसे थोड़ी होता है। अब इसको समझने की कोशिश करो सवालों को भाई। अब एकदम सीधा सीधा तो परोस नहीं देगा वो आपको, ऐसे थोड़ी आ जाएगा फॉर्मूला बेस्ड आ जाए। हल्का सा तो सोचो बच्चों की तरह। फिर हाँ, तो ऐसा करेंगे कैसे ये देख लो। टोटल कितनी संख्या हो गई बताओ? 9। 9 संख्याओं का कुल कितना आ गया? 270। अब 9 में से शुरुआती 5 इधर देखो, 9 में से शुरू की 5 का है, 5 संख्या है, इनका औसत कितना है? 5 संख्या है, इनका औसत 25 है। औसत दे रखा है 25, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? 25 गुणा 5 कितना होता है? 100। 25 पंजे 125,
अब उसके बाद बोल रहा है कि अंत की 3 संख्या, यानी लास्ट वाली 3 संख्या कितनी हो गई बताओ। ये लास्ट वाली 3 संख्याओं की बात कर रहा है, तो अंतिम 3 संख्याएं, इनका कितना दे रखा है, औसत कितना है, औसत कितना है 35। तो कुल कितना हो जाएगा बताओ, कुल हो जाएगा 35 × 3 यानी 35 × 105। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, ठीक है। आपके पास कुल कितनी संख्या आती बताओ, 9। ये पूरी 9 संख्या थी, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा था बताओ, इनको जोड़ने पे आ रहा था सिर्फ 270। और इस ये वाली कितनी, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है बताओ, 125। इन 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 105। तो करेंगे क्या, छठी वाली संख्या आपको चाहिए क्या, 125 और 105 को जोड़ दो, 125 और 105 को जोड़ दो, वो पूरे 270 में से घटा दो, तो ये वाली संख्या बच जाएगी छठी, सही है। तो जोड़ेंगे किस किस को बताओ, इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया 5 और 5 10, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, 230 हो गया क्या, 230 हो गया। और टोटल 270 है, तो 270 में से अगर 230 घटा दोगे तो बचेंगे कितने, 40। ये 40 है ना, वो 40 कौन सी आ जाएगी बताओ, छठी संख्या आ जाएगी 40। अब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल, 270, ठीक है। इतना आपका माइंड अलग अलग करना आना चाहिए चीज़ों को, किसको जोड़ना है किसको घटाना है। ऐसे नहीं कि औसत दिख जाए और सबको जोड़ो सबको घटाओ और भाग दे दो, ऐसा नहीं। अगला सवाल लिखो, लिखो 30 संख्याओं का औसत 15 है, 30 नंबर्स हैं, 30 संख्याओं का औसत 15 है। उनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत, उनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, तथा कर लो तथा लिखो, तथा अगली 11 संख्याओं का औसत, अगली 11 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत 10 है, 10, 18 संख्याओं का औसत कितना है 10, तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। तब अंतिम संख्या ज्ञात करो। तब अंतिम संख्या ज्ञात करो। हाँ नहीं, तब अंतिम संख्या ज्ञात करो। टोटल संख्या 30 है ना, 30 में से 18 तो मैंने पहले बता दी, 11 बाद में बता दी। हाँ लास्ट वाली बचेगी ना एक। अरे एक बात बताओ, टोटल संख्या कितनी है 30, 30 में से 18 तो आपको वो पता लग गई, 11 ये 18 और 11 कितनी हो गई 29। अब 29 में से बचे कितने बताओ, अरे 18 11 29 हो गई, 29 में से लास्ट वाली संख्या तो बच रही है। हाँ तो वो लास्ट वाली संख्या 30वीं संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अंतिम संख्या ज्ञात करो, अंतिम ही तो है 30वीं। हाँ अंतिम संख्या ज्ञात करो, 30 है, कैसे? अरे आप कुछ और, 30 संख्या है, नंबर ऑफ संख्या, उनमें से जो लास्ट वाली संख्या बचेगी ना वो कितनी है, ये तो 30 तो उसका सीक्वेंस है। अंतिम संख्या ज्ञात करो, ऐसे नहीं है कि ये पहली दूसरी तीसरी, आप समझे नहीं मैंने क्या सवाल बोलना है एक बार। 30 संख्याओं का औसत कितना है 15, ठीक है। प्रथम 18 का कितना है 10, अगली 11 का 20 है। तो आपको कौन सी निकालनी है बताओ, अंतिम संख्या।
हाँ तो आप सीक्वेंस मत निकालो कि 18 ये और 11 ये, 18 11 29 और बची लास्ट वाली 30, ये नहीं है। मैं करके बताता हूँ आपको। अरे ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब आपने जैसे बोला ना, अरे ओ भैया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ और बता रहा हूँ। वो तो भैया तो बोलेंगे, वो वाली बात नहीं है। बात वो है कि जिससे इनकी टोन है ना, अरे वो भैया जैसे परेशान होके बोल रही हो कि जस्ट। नहीं आपकी टोन तो सही है, पर कई बार आपने ये टोन है कई बार और भी सुनी होंगी, अरे भैया दे दे। हाँ वो तो है। आपका कितना आ रहा है? 50। देखो टोटल संख्या कितनी है बताओ? 30 संख्या है क्या? 30 संख्या है। औसत कितना है बताओ? औसत 15। तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? कुल हो जाएगा 15 3 45, यानी 450 हो गया क्या? 450। ठीक है। अब इनमें से 18 संख्या है, शुरुआती 18 संख्या ले ली, उनका औसत कितना दे रखा है? औसत अगर 10 है तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? 180। और 11 संख्या है, उनका कितना है? अगली 11 संख्या औसत दे रखा है कितना? 20। तो कुल हो जाएगा 220। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टोटल संख्या आपके पास 30 थी, उनमें से 29 तो आपको पता है, 18 11 29 तो पता है। तो जो एक बचेगी वो कैसे बचेगी बताओ? ये 30 के टोटल के योग में से इस 29 के योग को हटा दूंगा तो एक बच जाएगी क्या? तो वही निकालनी थी, यानी इन दोनों को तो जोड़ दो। तो इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0, 8 और 2 10, 3 और 1 400। 400 आ गया ना? रुको रुको रुको, अब 450 में से किसको हटाएंगे? 400 को। अरे देखो मेरे पास 30 संख्या है, उनका टोटल कितना दे रखा है? 450। रुको रुको रुको, आप बता रहे हो। अरे आप एक बात मुझे बताओ, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी बात सुनो। टोटल 30 संख्याएं, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे जोड़ोगे घटाओगे तो खुद ही फंस जाओगे सवाल में, आप सीख ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझना। टोटल संख्या कितनी है ज्ञानेश? इधर देख, 30। अब 30 में से 18 संख्या ये 11 ये टोटल ये कितनी होगी बताओ? अगर 30 संख्या लिखी हुई है, 30 का योग पता है और 29 का योग पता है, 30 के योग में से 29 के योग को घटा दूंगा तो एक संख्या तो बचेगी। तो ये आपको इन दोनों को जोड़ना है, मतलब ये है 29 संख्याओं का योग। ये क्या है बताओ? 29 संख्याओं का योग। 18 11 29, 29 संख्याओं का योग कितना है? 400। और 30 संख्याओं का है 450। तो 450 में से अगर 400 घटा देंगे तो 30वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 30वीं संख्या कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 450 में से घटा दो 400 को तो ये बचेगी 50। ठीक है क्या? लिख लो। तुम किसको जोड़ रहे हो किसको हटा, खुद को तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा कर क्यों रहा हूं। क्यों घटाया बताओ? इससे कौन सी संख्या निकलेंगी? आप 220 में से, आपने तो और गलत कर रहे हो, 11 संख्याओं में से 18 संख्याएं घट सकती हैं क्या? अगर आपके पास 11 संख्या लिखी हुई है, 11 में से 18 खर्च कर सकते हो। अरे आपके पास 11 रुपये, आप 18 कैसे खर्च कर सकते हो भाई? घटने का मतलब तो खर्च करना है ना। 11 जेब में 18 खर्च कर दिए, ऐसे कैसे? आप घटा कैसे सकते हो? कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो। 15 संख्याओं का औसत 7 है। क्वेश्चन लिखो, 15 संख्याओं का औसत 7 है। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत
9.5 है। हाँ कोई बात नहीं है, वही तो। हाँ हाँ, अभी समझो समझो चीज़ों को, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में, इसीलिए तुम्हें आ रही चीज़ें ना। चलो कोई नहीं, तो सीखो आप। संख्याएं 16 हो गई ना। हाँ कोई बात नहीं, 16 हो जाने दो। तो 15वीं संख्या ज्ञात, 8 अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, 9.5 9.5 है। तब 8वीं संख्या ज्ञात करो, तब 8वीं संख्या ज्ञात करो। इधर देखना आप सभी, आप सवाल क्या है? अरे मैं करवाता हूँ सवाल को। 15 संख्याएं, इनका जो औसत है वो कितना है? औसत है 7। ठीक है। शुरुआती 8 संख्याएं, इनका औसत कितना है बताओ? ये 8 संख्या, इनका औसत है 6 पॉइंट। और अंतिम 8 संख्या है, इनका औसत कितना है बताओ? तो आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है बताओ? 8वीं। अब इसमें एक्चुअली है क्या, मेरे साथ देखो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 और ये लिखी हुई है 15। बात ही है, ठीक है। इधर देखना सवाल क्या है और कैसे इसमें 8 और 8 16 संख्या हो गई। एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है कि टोटल 15 संख्या है, इनमें से शुरुआती 8 संख्या है ना, इनका औसत कितना है बताओ? 6.5। और जो लास्ट वाली 8 संख्याएं, ये लास्ट वाली 8 संख्याएं, इनका औसत कितना है? 9.5। तो आपने 8 को 2 बार गिन लिया ना। एक बार तो जब आप इधर से पढ़ रहे थे तब गिन लिया, और एक आपने इधर से पढ़ रहे थे तब गिन लिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये 15 संख्या बनेगी क्या? लेकिन एक 8 एक्स्ट्रा आएगी, 16वीं संख्या। तो वो कौन सी संख्या एक्चुअली 16वीं नहीं है, जो 8 को आपने 2 बार गिना है ना, वही है। ठीक है। 8वीं संख्या इससे कैसे निकलेगी? आपने शुरू में इधर से जाते समय 8 को पढ़ लिया, उधर से लौटते समय भी 8 को पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया क्या? इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों का टोटल निकलेगा ना, तो आएंगी तो कितनी संख्या बताओ? 15 ही होंगी। 16वीं संख्या नहीं है, वो क्या है कि रिपीट हो रही है, क्योंकि आप जब शुरू से गिन रहे हो तब भी 8 को एक बार गिन रहे हो, और इधर से गिन रहे हो तब भी 8 को एक बार। तो आपने 8वीं संख्या को कितनी बार गिन लिया? 2 बार। 8वीं संख्या को 2 बार गिन लिया, इसीलिए आप इन संख्याओं में से ये वाली संख्या घटाओगे तो आपकी 8वीं संख्या निकल आएगी। ठीक है। तो यहां से इनका कुल कितना हो जाएगा बताओ? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है पॉइंट वाली संख्या में, तो देखो क्या करेंगे, 6.5 गुणा 8 करना है, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा लो, बात ही खत्म। 5 दूने 10, 5 से काटोगे 13, 2 से काटोगे 4, 13 चौके 52। ठीक है। इधर ये संख्या, इसका कुल निकालना है। पॉइंट वाली संख्या से दिक्कत है तो आप 9.5 के पे 95/10 भी लिख सकते हो। और कितनी संख्या है ये टोटल? 8। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे तो कितनी बार गया? 5 एकम 5, 19 बार। ठीक है। 2 से काटोगे 4 बार, 19 चौके 76। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, ये हो गया 6 और 2 8, और ये 7 5 12। मतलब ये है कि आपने 8वीं संख्या को 2 बार गिना, इसीलिए जिन 15 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 128। इस 128 में से आप 15 सत्ते 105, 128 में से 105 को घटा दो, आंसर आ जाएगा। 8 में से 5 गए तो कितना आ गया? 23 आ गया क्या? ऐसा क्यों हुआ? आप ये नहीं सोचना कि सवाल गलत दिया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ कि 15 की जगह 16 संख्या गिन गई? क्योंकि आपने 8वीं संख्या को 2 बार गिन लिया। वही 8वीं संख्या निकल के आएगी जब आप 15 हटा दोगे तो। ठीक है। हाँ डांडिया खेल लेना, लेकिन सवाल तो लिख लो जल्दी से, इसे नोट करो। हाँ ये है, व्रत है आपका। अच्छा लिख लिया।
व्रत किसका है आप में से? किसी का नहीं है ना? वैसे ही व्रत सही रहता है आपका है। दिन में 12-1-2 बजे जाकर 1 बजे बनाते हो खुद, 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। क्वेश्चन लिखो भैया, अगला लिखो जल्दी से। हाँ, कैमरे के सामने पर्सनल सवाल। आपका अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है? जल्दी लिखो ज्ञानेश। अभी जो हाँ होने वाला है जल्दी से, बनपाल है ना फॉरेस्टर का? ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन पूरी है, अच्छे से देना उसको। वनरक्षक का नहीं है क्या? उसमें 2 थे ना, फॉरेस्टर और कोस्ट गार्ड भी है शायद, है ना? वो शायद गार्ड वाला 12 तारीख को है, दोनों भरे हुए हैं। हाँ, दोनों में सिलेबस तो सेम ही है, पोस्टों का अंतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन लिखो अगला, लिखो 4 संख्याओं में से, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है, तब प्रथम संख्या ज्ञात करूं। बेटा 4 संख्या दे रखी है, मान लो आपको A, B, C और D, 4 संख्या है क्या? प्रथम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? A, B, C का औसत दे रखा है, फिर अंतिम 3 का यानी B, C, D का औसत दे रखा है, फिर अंतिम संख्या यानी D का मान दे रखा है, और आपको पहली संख्या पूछी गई है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो, माना 4 संख्याएं A, B, C, D है। इधर देखो ज्ञानेश, माना 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं? माना 4 संख्या A, B, C, D हैं। 4 संख्या हो गई क्या? ठीक है। अब 4 में से पहली 3 संख्या कौन सी बताओ? A, B, C। तो 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का औसत कितना है बताओ? औसत कितना है? 18। तो कुल कितना हो जाएगा? यानी इन तीनों को जोड़ कितना हो जाएगा? 18 3 54। 18 × 3 यानी 54 आ जाएगा। यानी A + B + C कितना आ गया? 54। अंतिम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी अगर मैं B को, C को और D को अगर जोड़ूंगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है क्या? ये कितना दे रखा है बताओ? 16। ये 16 दे रखा है, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? 3 संख्या है ना, तो 16 3 48। यही बात है क्या? अब आप क्या करो, ऐसे करके आप इसमें से एक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बताओ? आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, माइनस माइनस माइनस। इधर भी कितना हो जाएगा? इधर देखो, B से कट गया, यानी B से कट गया B, C से कट गया C, तो ये आ जाएगा A - D बराबर कितना हो गया बताओ? 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8। 14 में से 8 गए तो सॉरी 6।
54 में से 48 घटा रहे ना। अच्छा, आपको अंतिम संख्या का मान दे रखा है क्या, कितना है 19, यानी डी का मान कितना है 19, तो a माइनस 19 बराबर 6 है, तो a बराबर हो जाएगा 19 प्लस 6, 6 और 19 कितना हो गया, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 और 6 25। ठीक है क्या, समझ में आ गया क्या? इस तरीके से करना है, यानी इसको आपको खुद ही सोचना है कि इसमें से मैं ऐसा क्या करूं कि केवल 2 बचें, क्योंकि अपने पास 4 वेरिएबल थे क्या, 4 में से केवल लास्ट वाला दे रखा था, इसका मतलब सेकंड और थर्ड मुझे हटाना था, फर्स्ट वाले का मान निकालना था। ऐसे अगर इन दोनों को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस। ठीक है, हाँ जी, लिखो बिल्कुल वैसा कर, इसको तो लास्ट में करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे। आपके जो पर्सनल सवाल है ना वो लास्ट में करवाऊंगा भाई, थोड़ी देर है ना, अभी ये क्लास थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, आपके जो पर्सनल सवाल है मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगला, बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल है, आपने ये समझा भी नहीं, समझ लिया? ठीक है, जल्दी लिखो यार। आपके फिर 6 तारीख से एग्ज़ाम है, कॉलेज के एग्ज़ाम है क्या? आपका कॉलेज तो ख़त्म हो गया ना, ग्रेजुएशन हो गई। ठीक है, आप बीएससी या बीए? बीएससी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम है क्या? कौन सी कॉलेज से, कहाँ पे? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है क्या धौलपुर वाला? अच्छा, तो ये तो पीजी तो बहुत दूर जाके है, पीछे की साइड में। हाँ, और क्या, अब इसको कैमरे के सामने बोल रहे हो आप, इसको पढ़ लो, अभी क्वेश्चन लिखो कि धौलपुर बहुत खराब है, अगला क्वेश्चन लिखो, तभी बात करूँगा थोड़ी देर बाद। लिखो सोमवार, सोमवार मंगलवार, सोमवार लिखो, सोमवार कोमा मंगलवार कोमा बुधवार कोमा गुरुवार, 4 बार लिखने हैं आपको, सोमवार कोमा मंगलवार कोमा बुधवार कोमा गुरुवार। ये 4 दिन हो गए क्या, सोमवार मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान, का औसत तापमान 48 डिग्री था, 48 डिग्री था। ठीक है, ये 4 दिन थे, इनका औसत तापमान कितना था, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे लिखो, मंगल, मंगलवार यानी मंगल लिख लेना डायरेक्ट शॉर्ट में। ठीक है, मंगल बुध गुरु कोमा शुक्र का औसत तापमान, का औसत तापमान 52 डिग्री था, 52 डिग्री था, 52 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो, तब शुक्रवार का तापमान ज्ञात करूं, तब शुक्रवार का तापमान ज्ञात करूं। बिल्कुल जैसा ये सवाल है ना, वैसा का वैसा ही वो सवाल है, बस यहाँ पे ABCD दे रखे थे, यानी 4 संख्या दे रखी थी, वहाँ पर दिन दे रखे हैं। भाई ऐसे दे रखा है क्या, सोमवार है, मंगल है, बुध है और ये गुरु है। इनका जो औसत तापमान है वो कितना है बताओ, 48 डिग्री है क्या? तो कुल कितना हो जाएगा बताओ भाई, कुल कितने में बताओ, कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 है ना, तो कुल के लिए कितने से गुणा कर दोगे बताओ, 4 से।
तो कुल हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठा 32 और 4 चौका 16 और 3 19, 192 आ गया क्या। वहीं देखो मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है। इनका औसत दे रखा है 52 डिग्री दे रखा है क्या। और कितने दिन है ये 4, तो इनका कुल कितना हो जाएगा 4 दूने 8 और 4 पंजे 20, 208 हो गया क्या। ठीक है, अब आपको क्या कर रखा है बताओ। हाँ काट देंगे इनको, क्योंकि आपको इन 4 वेरिएबल में से 1 2 3 4 और 5 में से कितनों के मान दे रखे हैं बताओ। केवल एक का दे रखा है क्या, इसका मतलब 5 में से 1 दे रखा है तो 3 हटाने पड़ेंगे। हटाने के लिए क्या कर दोगे माइनस, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस और ये भी इधर भी माइनस करोगे। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी माइनस करना पड़ेगा। देखो मंगलवार से मंगलवार कट गया क्या, बुधवार से बुधवार गया और गुरुवार से गुरुवार। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा सोमवार में से आपको क्या करना है, माइनस हो जाएगा शुक्रवार, क्योंकि प्लस का चिन्ह माइनस का हो गया ना। सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ये 8 और 8 16, माइनस 16 आ गया क्या। अब आपको एक टेम्परेचर दे रखा है, कौन सा दे रखा है बताओ, मंडे का कितना है 42 डिग्री हो गया। तो 42 डिग्री माइनस शुक्रवार बराबर माइनस का 16। शुक्रवार को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा क्या। तो शुक्र बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 16, 42 में से 16 गए तो कितने बचे, 12 में से 6 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो, यानी शुक्रवार का तापमान कितना रहा होगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया क्या, 26 आ गया। क्या क्या गलती हुई है देखो, सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर माइनस से 16 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो माइनस का 16, यहाँ तक सही है क्या। तो फिर यहाँ पे क्या है कि देखो सोमवार का 42 डिग्री दे रखा है क्या, तो 42 लिख लिया। अब ये माइनस का 16 तो इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा क्या। अच्छा आपका आंसर अलग आना चाहिए, सही बात है। प्लस का 16 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 58 आ रहा होगा ना। हाँ अरे माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और शुक्रवार इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 58 डिग्री आ गया क्या। ठीक है, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। सात संख्याओं का औसत 18 है। देखो 7 संख्याओं का औसत 18 है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए, 31 से बदल दिया जाए, तब नया औसत ज्ञात करो। एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए, 31 से, सत्रह को 31 से बदल दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। यानी आप कर क्या रहे हो, 17 की जगह पे क्या ले रहे हो 31 ले रहे हो, इससे उसके औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। लिखो, करो, लगाओ दिमाग।
औसत कितना है? 18 है क्या? ठीक है। सेकंडों में करवा दूं या मिनटों में, बताओ? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंडों में या मिनटों में करना चाहोगे, बताओ? सेकंडों के हिसाब से मिलता है वहाँ पे। 4 सेकंड में करवा दूं, बोलो? 4 में? 4 में मैं देखते बता दूंगा, आप भी बता दोगे। आपने क्या किया है बताओ? एक बार कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा। 7 संख्या थी एज इट इज, औसत दे रही है 18। अब इसने थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया? एक संख्या 17 थी, उसकी जगह पे क्या लिख दिया उसने? 31। बताओ कितना ज़्यादा लिखा है? इसने ज़्यादा लिखा है 14। तो औसत कितना ज़्यादा हो गया? औसतन ज़्यादा कितना हो गया बताओ? 14 बटे में कितना आ जाएगा बताओ? 7 यानी 2। तो नया औसत कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18 + 2 यानी कितना आ गया? 20। मेरी बात समझना, इसमें कुछ मैंने शॉर्टकट नहीं किया, आप भी कर सकते हो, बहुत नॉर्मल सी बात थी। एक्चुअली क्या था? 7 संख्या थी, इधर देखना समझना। 7 संख्याएं, औसत कितना है? 18। कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया? एक संख्या वहाँ से हटा दी, उन 7 में से एक संख्या हटा दी। कौन सी? जो 17 थी। और आपने क्या किया? उसमें एक संख्या को ले आए, वो कितनी है? 31। अब 31 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो छोटी संख्या थी 17, 31 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आने से औसत क्या होगा बताओ? भाई बड़ी संख्या आएगी तो औसत बढ़ेगा ना। तो 31 आएगा तो कितना ज़्यादा बढ़ा बताओ? 14 ज़्यादा है ये, लेकिन औसतन कितनी ज़्यादा है? क्योंकि 7 को सभी को बराबर बराबर बांटना है क्या? तो अगर 14 ज़्यादा है तो 7 लोगों के लिए कितना ज़्यादा हो जाएगा बताओ? 2 2 2 2। आप तो ऐसे समझ लो। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो यही यूज करना है। जैसे मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है? इधर देखना भैया, आपकी क्लास में क्या है? कुछ बच्चे हैं, और उनके लिए क्या करना है हमको? 18 चॉकलेट हैं। औसतन उनको 18 चॉकलेट हिस्से में आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 18। लेकिन एक पैकेट ऐसा है जिसमें 17 चॉकलेट थी, उनको आपने हटा दिया, और 17 की जगह पे कितनी चॉकलेट ले आए? 31 चॉकलेट वाला डिब्बा शामिल कर लिया। कितने वाला? 31 चॉकलेट वाला शामिल कर लिया 17 की जगह पे। इसका मतलब चॉकलेटों की संख्या सभी के लिए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और संख्या में तो 14 चॉकलेट ज़्यादा बढ़ी, लेकिन वो औसतन कितनी ज़्यादा बढ़ी? सभी के हिस्से में पहले 18 आ रही थी क्या? अब सबके हिस्से में कितनी आएंगी बताओ? क्योंकि ये 14 है, वो 7 लोगों में बटेंगी, इसका मतलब सबको 2 2 ज़्यादा मिलेंगी क्या? तो पहले औसतन सबको 18 मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी बताओ? 20 मिलेगी क्या? नॉर्मल सी बात है क्या? अब जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो आप सेकंडों में कैसे करोगे? आपने पढ़ा 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18। इस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्या पढ़ोगे बताओ? 17 की जगह पे कितना लिख दिया? 31। तो आपका माइंड बस इतना क्लिक करना चाहिए, ज़्यादा लिखा या कम? ज़्यादा लिखा ना? कितना ज़्यादा? 14। वो जो 14 है वो सब में बटेगा 7 में। बकरा कटेगा तो किस में बटेगा? सब में बटेगा ना। तो चॉकलेट भी सब में बटेगी। तो ये 14 है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो पहले 18 था औसत, अब कितना हो गया? 18 और 2 20। ठीक है? अरे भाई ऐसे मत समझ लेना बकरा की सर तो ऐसे प्रमोशन कर रही है, कहावत है। वो उनका ही डायलॉग है ना, बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। ले लिख लो जल्दी से, समझ में आ गया? लिखो एक सवाल, अगर ये समझ में आ गया तो एक सवाल लिखो जल्दी से। सवाल लिखो। यदि 18 संख्याओं का औसत 25 है, 18 संख्याओं का औसत कितना है? 25। 18 संख्याओं का औसत 25 है, 18 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या 42 की जगह पे 42, 42 की जगह पे 24 ले ली जाती है,
24 ली जाती है, ले ली जाती है, 24 ले ली जाती है, तब नया औसत बताओ, तब नया औसत बताओ। देखते हैं कौन करके बताता है भाई जल्दी। कितना आ रहा है? अरे मैंने क्या बोला था भाई, 18 संख्या है, इनका औसत कितना है? कितना दे रखा है? 42 है क्या? 42। किसकी जगह पे क्या लिया है? औसत है 25, ठीक है। और 42 की जगह पे क्या ले लिया है? 24। अब बस आपको ये दिमाग में लाना है, कम लिया या ज़्यादा? कम लिया है। कितना कम लिया बताओ? कम कितना लिया है बताओ? 42 माइनस 24 कितना होता है? 18 होता है क्या? 12 में से 4 गए तो 8, 18 कम हो रहा। औसतन कितना कम हो रहा है भाई? देखो 18 चॉकलेट कम हो गई क्या? सब बच्चों में एक एक हिस्से में आएगी कि नहीं आएगी? 18 लोग हैं तो 18। औसतन कितना कम हो रहा है? औसत कम हो रहा है कितना? 18/18, यानी एक कम हो रहा है क्या? एक। तो ये आंसर आ जाएगा कितना बताओ? पहले औसत 25 था और नया औसत कितना आ जाएगा? औसतन 1 की कमी हो रही है क्या? तो 25 माइनस 1 यानी 24 आंसर आ गया, नया औसत आ जाएगा। अच्छा, आज के लिए बहुत है, पक्का या और चलें? ठीक, चलो ये तो ये बंद कर दूं।